संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही गहरा एक संदेश है। इस साखी में बात तब की है जब श्री गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी को निरंकार की तरफ से उपदेश मिला। जन्म साखी और नानक प्रकाश में लिखा है कि जब बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज वेई नदी में प्रवेश हुए, वेई नदी में जैसा कि हमेशा की तरह स्नान करने जाते और गोता जैसे ही लगाया, वरुण देवता परमेश्वर के हुक्म अनुसार गुरु नानक साहब को दरगाह में ले गए। उधर इच्छाधारी नूरी पुरुष ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र देवता, कुबेर जी, व्यास जी, नारद जी, सनकादिक जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, मूसा जी, मोहम्मद जी आदि अनंत ऐसे खड़े हुए थे जैसे किसी बहुत बड़े राजे महाराजे के दरवाजे पर भिक्षक भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। तभी एक दिव्य पुरुष अंदर से आया और बाबा जी को ईश्वर के हुजूर लेकर गया। वहां नूर ही नूर, सूरज बिजली से भी ज्यादा अधिक तेज वहां नजर आया। तभी वहां से आवाज आई, नानक निरंकारी, तुझे कलयुगी पुरुषों के उद्धार के लिए संसार में भेजा है। सतनाम वाहेगुरु जपा के भक्ति और ज्ञान दृढ़ाओ, जिससे सहज ही महापापी से महापापी भी पवित्र होकर मुक्ति के अधिकारी बन जाएं। पहले अनेक कारक, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अवतार, पीर, पैगंबर, औलिए, इन सब को मैंने ही भेजा था। इन सब ने अपने अपने नाम जपाए। इन्होंने यह न बताया कि हमें भेजने वाला भी कोई है, जिसकी आज्ञा से हम संसार में संसार का उद्धार करने आए हैं। इसलिए ये इनको सजा दी है अनंत कालों तक, जब तक मैं दोबारा से इस ब्रह्मांड की रचना नहीं करता, तब तक यहीं खड़े रहेंगे और इनके अंदर आने की अर्जी भी कोई ना करे। इधर ही मेरे कोप कराल की आग में खड़े जलते रहेंगे और इन्हें दिखाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यदि तुम भी अपनी पूजा मानता कराओगे, अपना ही नाम जपाओगे, मेरे साथ नहीं जोड़ोगे, तो तुम भी इनके साथी बनोगे और अनंत कालों तक यहीं मेरे क्रोध की अग्नि में जलते रहोगे। और यदि सच्चे मार्ग जीवों को चलाओगे, केवल और केवल मेरे ही नाम का उपदेश दोगे, तो मेरे इस स्वरूप में समा जाओगे। मुझ में और तुम में कोई भेद न रहेगा। तो गुरु नानक साहब ने वहीं निरंकार के सन्मुख खड़े होकर, जो कि नजारा वह अपनी आंखों से देख रहे थे, यह वाणी उच्चारण की। सोदर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सोदर तेरा केहा सो घर केहा, जित वह सर्व समाले, वाजे तेरे नाद अनेक संखा, केते तेरे वावण हारे, केते तेरे राग परिसु कहिए, केते तेरे गावण हारे, गावन तुदनो पौण पाणी बैसंतर, गावे राजा तरम द्वारे, गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख तरम विचारे, गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे, गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पण रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन, सुर्ग मच पे आले, गावन तुदनो रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले, गावन तुदनो जोध महाबल सुरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा,
कर कर रखे तेरे तारे, सही तुदनों गावन जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले, होर केते तुदनों गावन से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सत साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर, जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखे कीता अपना जो तिसदी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साह पात साहिब, नानक रहन रजाई। इस तरीके से और भी कई शब्द अकाल पुरख की महिमा के बाबा जी ने वहां पर उच्चारण किए, जिन्हें सुनकर अकाल पुरख ने वरदान दिया कि जो कोई भी तुम्हारी उच्चारण की हुई बाणी, मेरी महिमा की बाणी पढ़े सुनेगा, उसको जम की तलब नहीं होगी, उसको संसार में कोई भी कष्ट नहीं व्यापेगा, काल के ग्रास में वह जीव नहीं आ पाएगा। यह वर उपदेश लेकर वही नाम की नदी में से गुरु नानक साहब जी जब तीसरे दिन प्रकट हुए, इससे अगला प्रसंग अगली साखी में हम सुनेंगे। तब तक के लिए उच्चारण करो श्री वाहिगुरु जी।